नरेला के सन्नौट गांव के पास दिल्ली सरकार वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट का विस्तार करना चाहती है, जहां प्रतिदिन 3000 टन कूड़े से उत्पादन होगा। यानी इतना कूड़ा प्रतिदिन की मांग को पूरा करने के लिए यहां डाला जाएगा। ओखला में पहले ही ऐसी परियोजना चालू है। वहां के लोग पहले ही इससे दुखी हैं और जिससे अनेकों बीमारियां वहां के आसपास में फैल रही है। अब सरकार नरेला क्षेत्रों को कूड़ादान और बीमारियों का घर बनाना चाहती है, ऐसा कहना है क्षेत्रवासियों का। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अफेंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया सन्नौट गांव में। और आज यहां पर आप देख रहे हैं गांव के लोग एकत्रित हो रहे हैं और उसके साथ साथ में यहां दरी बिछा दी गई है। ये दरी क्यों बिछाई गई है और लोग क्यों एकत्रित हो रहे हैं, उस चीज़ की सब जानकारी लेते हैं। क्योंकि यहाँ कई दिनों से लोगों के गाँव के अंदर एक आक्रोश है कि यहाँ जो बता रहे हैं कि फैक्ट्री एरिया के पास में एक खत्ता डाला जा रहा है, जो एक पहले है उससे भी काफ़ी परेशानी है और जो एक नया डाला जा रहा है उससे और ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो आज ये लोग जो यहाँ पर दरी बिछाकर जो बैठने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आइए चल जानते हैं। मेरा नाम राजपाल सैनी है, मैं गांव सन्नौट का रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है? आप ये दरी बिछा के क्यों बैठने की तैयारी कर रहे हैं? इस दरी बिछा कर जो आप देख रहे हैं, मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं चारों तरफ ये एक अपना जो जीवन और मृत्यु के बीच में हम जूझ रहे हैं, जो एक हमारा एक मानव अधिकार है कि हमें जीना है, वो जो हम प्राणवायु है, श्वास है, उसको भी ये दिल्ली सरकार यहाँ पर एक विशाल खत्ता जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी उसको उठाने की बजाय दूसरा और इससे कई गुना, जिसमें कि इन्हीं के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3000 मैट्रिक टन कूड़ा डेली यहाँ पर आएगा, तो उससे तो वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि हम श्वास नहीं ले पाएंगे। पहले क्या परेशानी आ रही है? इससे पहले जो है यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 और 500 के बीच में ऑलरेडी है, जो डेंजरस जोन घोषित कर रखा है। और जो विशाल खत्ता पहले पड़ा हुआ है, इसके प्रभाव से हम समस्त ग्रामवासी और नियत इसके नज़दीक के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, वो एक महामारी की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ इस खत्ते के जब से खत्ता पड़ा है, इससे पहले जो कि उससे हमें टीबी, हमें पैरालाइज, कैंसर, त्वचा के रोग, श्वसन संबंधी रोग, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से हम ग्रसित हो चुके हैं। यहाँ पर चील कौवे इतने भरपूर मात्रा में हमारे घरों पे भी गंदगी डालते हैं, जो कि एक बहुत ही शर्मदायक बात है। और जो हम श्वास लेने के लिए भी अपने कमरों में कपड़े ठूस कर श्वास ले पा रहे हैं। हम बहुत पीड़ित हैं, हम भुक्तभोगी हैं और हमारे साथ जो है अब पूरा क्षेत्र जो है लग चुका है, जब से ये इन्होंने दूसरा एक बहुत विशाल खत्ता डालने की योजना प्रस्तावित की है हमारे गांव के, जिसका सीधा प्रभाव हमारे गांव पर पड़ता है। ये आप देख रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। इसमें सभी अब जो आपने दरी बिछाई है, तो ये कब तक रहेगा? ये जब तक ये खत्ता यहाँ से नहीं, इसकी जो प्रस्तावना साइट है वो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती, अब भैया यहाँ खत्ता नहीं पड़ेगा, जब तक हमें बिल्कुल सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाते, तब तक हम इस खत्ते को हम बिल्कुल आमरण तक जो है अनशन करेंगे और इसके ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे। हम किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये खत्ता यहाँ नहीं पड़ेगा। इसमें शासन और प्रशासन ध्यान देकर सुन ले कि हम हटने वाले नहीं हैं। इस बात को हम युद्ध स्तर पर फैलाएंगे और इस खत्ते को नहीं। अभी हमें पता चला, दैनिक जागरण अखबार और नवभारत अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे यहाँ नज़दीकी सेक्टर 5 में एक खत्ता लैंडफिल प्रस्तावित है और उसको ओखला वाला जो लैंडफिल है उसको बंद कर सन्नौट गांव में के पास लेके आ रहे हैं। तो मैं तो केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि ओखला से इतना प्यार क्यों और दिल्ली देहात से इतनी क्या तकलीफ है उन्हें कि वो यहाँ एक दूसरा खत्ता डालने जा रहे हैं। दिल्ली देहात पिछले 15-20 साल से मेट्रो की मांग कर रहा है। मेट्रो तो केजरीवाल जी ने दी नहीं, कोई और विकास कार्य देहात में कराए नहीं। यहाँ पहले इंडस्ट्री एरिया ला दिया, घोगा डेयरी ला दी, पहले एक खत्ता डाल रखा था, अब दूसरा खत्ता डालने जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि उनके मन में देहात के प्रति बड़ी नफरत है, जिसलिए वो देहात को परेशान कर रहे हैं। और समस्त देहात हमारे जितने भी नज़दीकी गांव हैं, कॉलोनियां हैं, क्षेत्रवाद जितने भी हैं,
सभी मिलकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं आज से। और जब तक हमें स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलेगा किसी कि यहाँ खत्ता नहीं डलेगा, जब तक ये धरना चलता रहेगा। कब तक रहेगा ये धरना प्रदर्शन? ये जब तक रहा जब तक केजरीवाल हमारी सुनवाई नहीं करेगा और ये खत्ता यहाँ से नहीं हटाएगा, तो तब तक आप यहीं रहेंगे? यही रहेंगे जी। क्या नाम आपका? रवीश भारद्वाज। रवीश जी, कैसे पता लगा इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे चीज़ें करी जा रही है, और अब जो है जिस तरह से गांव के लोग एकत्रित हो चुके हैं और उन्हें आज दरी बिछा दी है, कितना साथ दे रहे हैं आप लोग? जी, हमारे देहात में एक कहावत होती है, टर्म यूज़ किया जाता है, गांव गवांड। तो ये हमारा गांव गवांड है। और पहले सारा सनोट घोगा स्कूलों पढ़ता था और हमने सारी उम्र सनोट में पढ़ाई करी है। तो एकता का परिचय देते हुए अब देहात जाग गया है और देहात की ललकार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी सरकारें। आमने सामने की टक्कर है और सबसे छोटी लड़ाई सांस लेने की लड़ाई। जैसे अंकल जी ने बताया, संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है जीने का अधिकार, राइट टू लिव, उसका भी शोषण किया जा रहा है। ये तो संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सरकारों को, नेताओं को, अधिकारियों को इस बार ये बता दिया जाएगा कि देहात अब वो देहात नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हमारे साथ असमानता का भेदभाव का भाव वे रखेंगे तो इस बार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बहुत आक्रोश है क्षेत्र में। रवीश जी, एक चीज़ और मैं जान लूँ आपसे कि क्षेत्र के अंदर जो है बाढ़ आ चुकी है होर्डिंगों की। ये जितने भी नेता हैं, ये उन नेताओं के लिए भी एक तरीके से प्रशिक्षण शिविर साबित होगा। यहाँ पे जो हमारे साथ खड़ा होगा मजबूती से, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, वो नेता टेस्ट में पास होगा, उसको नेता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नहीं तो देहात माला डालनी भी जानता है और जात उतारनी भी जानता है। पहले भी सनोट का इतिहास यदि आप लोगों को पता हो तो सनोट ने पहले भी चुनाव का बहिष्कार किया था और इस बार बहिष्कार नहीं होगा। इस बार लड़ाई पूरे क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र चुनाव का बहिष्कार कर देगा। घोगा, सनोट, नरेला, बोवाना से सब यहाँ पे साथी खड़े हैं और हजारों की संख्या में आज तो इसकी नींव रखी गई है। कल से आपको एक जन सैलाब ऐसा देखने को मिलेगा, हमारी कुछ शब्द कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार मेरे बुजुर्गों को, सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारे जो क्षेत्र में पहले इन्होंने एक नायाब तोहफे दी है ना, खत्तार झुग्गी, कोई ऐसी चीज़ देते जो स्पोर्ट्समैनों को, खिलाड़ियों के लिए या युवा को रोजगार मिलता, क्या यही जगह पाती है? मैं तो कहता हूँ पूरा दिल्ली देहात बहिष्कार कर दे, क्योंकि दूर तक आवाज़ जाएगी ना, पीएम तक आवाज़ जाएगी, राष्ट्रपति तक आवाज़ जाएगी, सीएम तक आवाज़ जाएगी, तभी हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। न तो इन्होंने नेगेटिव जोन में डाल रखा है। तो मैं तो ये कहता हूँ, एक कलाकार होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते पूरे दिल्ली देहात के साथ हूँ मैं। जो हमारे यहाँ जो इन्होंने ये खत्ते डाले हैं ना, अब की बार कोई खत्ता नहीं आएगा। एक युवा जो एक चिंगारी उठाएगी ना, वो कहते हैं जो किया है सो करेंगे, हम क्षेत्र में विकास करेंगे और अच्छा जो युवा साथियों के लिए रोजगार देगा और जो समाज को जो सही दिशा देगा और जो हमारे क्षेत्र में कोई तरक्की लाएगा, युवा को जो रोजगार मिले। और हमेशा कोई भी जो हमें ना आया तो फिर दिया, जिससे बीमार हो चुके हैं, किडनियाँ फैल हो चुके हैं, बच्चों का कैंसर हो चुका है, खुजली, पता नहीं अनेकों प्रकार की बीमारियाँ, और इससे ये आ गया ना तो अपंग पैदा होंगे। ये देखो, मैं तो कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में इनके जितने भी नेता हैं, इनकी आँख खुलनी चाहिए, क्योंकि यही दिल्ली देहाती क्यों दे रखे हैं इन्होंने। ऐसे हमारा क्षेत्र क्यों ये झुग्गियाँ डालते हैं, झुग्गियों में देख लो कितना क्राइम फैलता है। ये वो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं डाली, कोई फिल्म सिटी ला दो, कोई स्टेडियम ला दो, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट ला दो। मेट्रो इन्होंने सबसे पहले हमारे क्षेत्र में आनी थी और सबसे बाद आई, और यही क्षेत्र जितवाता है। पूरा दिल्ली का इलेक्शन इसी जो नंबर 1 वार्ड है उसी से जीतता है, और यही पीछे क्यों है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी उससे जनता से, पूरी दिल्ली देहात से, कि हमारा साथ दे। और जो ये खत्ता है ये कभी नहीं आना चाहिए। युवाओं के लिए कोई अच्छी चीज़ आनी चाहिए। स्टेडियम नहीं लाते, कोई अच्छे जो अभी कहते हैं यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ला रही है। मेरा नाम गोविंद कुमार है जी। गोविंद जी, कहाँ तक रहेगी लड़ाई? मैं गांव घोगा से हूँ और भाई सारे तो पीछे ना आ जाओ ना, जो ये कूड़ादान डाल रहे हैं दिल्ली सरकार, हम इससे इतने दुखी हो चुके हैं। अगर हमारे बच्चों है ना जो आजकल विकलांग होने लगे हैं और पानी का स्थल इतना खराब हो चुका है बहुत ज़्यादा। हम चाहते हैं अब ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये कूड़ादान नहीं हट जाएगा। अब आपने देखा भी गांव के लोगों ने जो है जिस तरह से आक्रोश दिखाया है, और उनका ये कहना है कि अब ये दरी बिछ चुकी है और अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन अब जारी हो चुका है, और आज के बाद अब ये जो है जब तक
धरना रहेगा जब तक ये जो समस्या वो सोल्व नहीं हो जाती। अब भी क्योंकि जो है अभी देखिए बुजुर्गवार हैं, अभी क्या नाम आपका? राजेंद्र राव जी। राजेंद्र जी, आप भी धरने में शामिल हो रहे हैं, क्यों शामिल हो रहे हैं भाई साहब? ऐसा है, हमने पहले भी जो ना पहले भी इसका बहिष्कार किया था इलेक्शन का, सुन लो मेरी बात, और अब की बार भी इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। नहीं, आपने जो इसका जो आप और लेकिन जो है ना, यहाँ बीमारी इतनी फैली हुई है और कट जाएंगे, मर जाएंगे, सुन लो मेरी बात। लेकिन यहाँ से मैं तो मरने लग रहा हूँ, चाहिए, लेकिन यहीं मर जाऊंगा खत्ते की वजह से। खत्ते की वजह से कितनी हालत खराब हो रही पता मेरा घर यही के सामने, बिल्कुल। बताओ क्या करें? अब आप सुन रहे हैं बुजुर्गवार की बातें। बुजुर्गवार का कहना है कि अगर मुझे तो वैसे भी मरना है, लेकिन जब तक ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी सांसों में सांसें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है मानव अधिकार की। मानव का अधिकार होता है सांस लेने में कम से कम जो है सबको छूट होती है, लेकिन यहाँ सबका दम घोटने की कोशिश की जा रही है, जो दिल्ली सरकार की तरफ से ये जारी किया जा रहा है। अब आप ये गांव के लोगों के अंदर जो आक्रोश है आप देख सकते हैं। खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ।